देखो ये लोग रेडी हो गए। पैडल वाली वोट कर रहे हो क्या? हेलो एवरीवन, क्या आप लोग रेडी हैं? सब लोग मेरे साथ रानीखेत घूमने के लिए। हम लोग हैं अभी रानीखेत में। हम लोग नोएडा से उत्तराखंड ट्रिप पर आए हुए हैं, जहाँ पर हम लोगों ने नैनीताल, कैंची धाम और अभी हम लोग हैं रानीखेत में। तो रानीखेत के आज हम कुछ टूरिस्ट प्लेसेस कवर करेंगे, जिसमें हम रानी झील, गोल्फ कोर्स और भी कई सारे प्लेसेस हैं, झूला देवी टेम्पल, वहाँ पर जाएंगे और आप लोगों को भी लेकर चलेंगे। तो आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आप प्लान कर रहे हैं इन समर वेकेशन में रानीखेत या फिर नैनीताल आने का तो, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करना। चलिए एक्सप्लोर करते हैं रानीखेत। गाइस ये है गोल्फ कोर्स और एरिया, जिसमें कि अंदर जाना तो अलाउ नहीं है, और ये रानीखेत का एक मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। ये ऊपर से मुझे देखने में ना खजियार जैसा लग रहा है, बट छोटा है, पेड़ वगैरह लगे हुए हैं चारों साइड, बट मिलिट्री एरिया के अंडर में आता है, तो यहाँ पर अंदर जाना तो अलाउ नहीं है। बट हाँ, बाहर से आप देख सकते हैं बहुत ही मेंटेन्ड और अच्छा सा बना हुआ है, तो आप कुछ देर यहाँ पर रुक सकते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं। और अभी हम लोग सुबह सुबह निकल गए हैं रानीखेत को एक्सप्लोर करने के लिए। और सबसे पहले हमारी जो लोकेशन है वो यही है, क्योंकि ये हमारे जो होम स्टे है उसके जस्ट पास में ही है। सो दिस इज़ द एरिया। यहाँ पर हम लोगों ने अपनी गाड़ी को खड़ा किया हुआ है। अब हम लोग जा रहे हैं झूला देवी टेम्पल विजिट करने के लिए, तो चलिए अब मैं आपको वहीं जाकर मिलती हूँ। हम पहुंच गए हैं झूला देवी टेम्पल, जो कि अराउंड 7 किलोमीटर है मेन रानीखेत से। और ये एक सिद्ध पीठ मंदिर है, करीब 700 साल पुराना। और यहाँ पर भी गोलू देवता टेम्पल की तरह घंटियाँ चढ़ाई जाती हैं। उत्तराखंड के कई सारे मंदिरों में आपको इस तरीके की घंटियाँ चढ़ाने को देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर भी बहुत सारी घंटियाँ चढ़ी हुई हैं, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वो माता रानी हमेशा पूरी करती हैं। ये मंदिर करीब 700 साल पुराना है, और यहाँ पर हमें माँ दुर्गा की बहुत ही सुंदर सी मूर्ति देखने को मिली। यहाँ पर जो मेन पुजारी थी वो भी फीमेल थी, तो उन्होंने हमें बताया कि जो मेन मूर्ति है वो मिली हुई खुदाई के दौरान, बट बाद में एक सुंदर सी मूर्ति यहाँ पर इस मंदिर में बैठाई गई है। तो आप दोनों ही मूर्तियों के दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बड़े ही अच्छे से दर्शन किए, और पास में ही एक शिव मंदिर भी है, आप उसके भी दर्शन कर सकते हैं। अगर आप सुबह सुबह जाएंगे अर्ली मॉर्निंग आवर्स में तो आपको भीड़ भी कम मिलेगी और आप आराम से दर्शन कर पाएंगे। इसके बाद अब हम नेक्स्ट प्लेस को विजिट करने जा रहे हैं, जो कि है रानी झील। तो चलिए वहां चलते हैं। हम ही आ गए हैं सबसे पहले। गाइज हम लोग पहुंच गए हैं रानी झील, जिसका टाइम है 9 बजे ओपन होने का, और हम करीब 9:15 बजे 9:20 के करीब हैं। तो ये भी ओपन नहीं हुआ था, जस्ट ओपन हुआ है हमारे लिए इन द सेंस कि अभी अभी ओपन हुआ है। तो अगर आप 9 बजे तक आ रहे हैं तो थोड़ा सा लेट ही आइएगा, 9:30 या 10 के अराउंड, तो आपको ये ओपन मिल जाएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ कि टिकट, एंट्री का कोई टिकट नहीं है। अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं, वाटर, ये पैडल बोट या फिर आई थिंक यहाँ पर फ्लाइंग फॉक्स कुछ करके है, वो सब एक्टिविटीज़ करते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर टिकट लेना रहेगा। आयु, हेलो। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ झील के साइड में। देखते हैं, अभी बोटिंग स्टार्ट हुई है, जिप लाइनिंग भी है, भैया ने बताया है, तो वो भी देखते हैं।
ये है टिकट घर, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं जो भी एक्टिविटीज़ करना चाहें। ये देखो ये लोग रेडी हो गए। पैडल वाली बोट कर रहे हो क्या? कितना टिकट है? 150 का है बोटिंग का। हाँ 50 रुपए 3 पैकेट मछली को दाना खिलाने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं बोटिंग, और जैसा कि प्रगीत ने बताया 150 रुपीज़ पर बोट का प्राइस है, जिसमें 4 पीपल बैठ सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं बोटिंग करने। इसके अलावा इस झील में मछलियाँ भी हैं, तो हमने मछलियों को खिलाने के लिए दाना भी ले लिया है। अब चलते हैं बोटिंग करने। पैडल बोट में बैठ गए हैं रानी झील के अंदर। गाइज, रानी झील एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है रानीखेत का, और ये इसे बनाया गया था आर्मी के द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, और बाद में अब इसे एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर बनाया गया है, जहाँ पर हम लोग घूम सकते हैं और बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। अदर एक्टिविटीज भी हैं, वो भी चलिए मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। खाना देख कर आती है। खाना देना है उसको? हाँ, खाना दूंगा तो आएगी। यहाँ मछलियाँ है ही नहीं है। ये भाई खाएगी खाएगी और खाएगी। तो रानीखेत में अगर आप नेचर के बीच में एक छोटा सा पिकनिक स्पॉट ढूंढ रहे हैं, जहां पर आपके बच्चे भी आराम से एंजॉय कर पाएं, आप भी बैठ पाएं और छोटा मोटा एडवेंचर भी कर पाएं, तो ये प्लेस उसके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पर हम सब लोगों ने मिलकर मछलियों को थोड़ा थोड़ा दाना खिलाया, और जहां जहां आप दाना डालेंगे वहीं पर मछलियां आ जाती थी। तो आयु बहुत खुश हो रहा था, उसको बहुत अच्छा लग रहा था मछलियों को देखकर। और अब मैं आगे आपको एक्टिविटी एरिया में लेकर चलती हूँ और देखते हैं वहां पर क्या क्या है। स्लो स्लो मजा आया। हाँ बोटिंग में बहुत आया मुझे तो पैदल चलना। गाइस, यहाँ पर इस तरीके की बच्चों की कुछ एक्टिविटीज भी हैं। देखो आयु मेरा चढ़ रहा है ऊपर, और वेरी गुड आयु, गुड जॉब, तुमने तो पूरा क्रॉस कर लिया हडल। ये विक्ट्री। अब क्या करूं? अभी कुछ और करेंगे भैया, जिप लाइन करके आएंगे। फ्रेंड्स, सामने हो रही है जिप लाइन, ये लेक के ऊपर ही, झील के ऊपर। तो ये छोटी सी है, 150 रुपीज़ की, आप ये भी कर सकते हो। स्लाइड करी। अरे वाह, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिना टिकट एक्टिविटी करने पर 500 रुपये का जुर्माना है, और जो वाटर रोलर होता है वो भी होता है यहाँ पर, मैंने भी देखा था, वो पिच का हुआ पड़ा है, तो वो एक्टिविटी भी यहाँ पर की जाती है। तो गाइस, रानी झील हम लोगों ने विजिट कर ली है, अच्छा स्पॉट है, आप यहाँ पर जरूर आना अगर रानीखेत विजिट करते हैं तो। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं कालिका मंदिर के दर्शन करने के लिए, वहाँ दर्शन करेंगे और वहाँ जाकर के ही अब आपको मिलते हैं। गाइज, हम लोग अभी टुवर्ड्स म्यूजियम जा रहे हैं, और मैं यहाँ से एक ब्यूटीफुल सी चीज़ दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये दिखाई दे रहे हैं पीक्स, बहुत ही सुंदर। ये वायर आ रहा है साथ में, अदरवाइज तो बहुत सुंदर दिखता है ये। और अब हम पहुंच गए हैं कालिका मंदिर, जहां पर हम लोगों ने दर्शन किए, और ये गोल्फ कोर्स ग्राउंड के पास में ही है, तो आप आसानी से दोनों चीज़ें साथ में ही विजिट कर सकते हैं। और अब वापस से चलते हैं गोल्फ कोर्स ग्राउंड। फाइनली हम लोग गोल्फ कोर्स के अंदर आ गए हैं, जो सुबह में एंट्री नहीं मिल रही थी। एक्चुअली यहाँ पे 11 से 2 है ना दीदी, 11 से 2 नॉर्मल पब्लिक के लिए एंट्री है, उसके पहले नहीं। तो ये है गोल्फ कोर्स का ग्राउंड, आप आ सकते हैं यहाँ पर 11 से 2 में फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं। और यहाँ पे हो रही है रेस आयु और पप्पा की। ये देखो भैया, वाशु भैया भी सारे लोग रेस कर रहे हैं। मस्त जगह है यार, छोटा खजियार बोल सकते हैं इसको।
अच्छा लग रहा है। इनको देखो, ये लोग आराम से भाग रहे हैं और यहाँ से अभी स्काई एकदम क्लियर दिख रहा है, कलर अपने आप ही बहुत सुंदर आ रहे हैं। सुबह जब हम लोग वहाँ पर खड़े थे, एक्चुअली नो पार्किंग है, तो जो आर्मी पीपल होते हैं उन लोग का मॉर्निंग वॉक टाइम था, तो वो लोग मना कर रहे थे। आई थिंक उस टाइम ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं था। एंड वहाँ आई थिंक कोई गोल्फ का फ्लैग एरिया है, तो वहाँ के लिए उन्होंने मना किया हुआ है कि बच्चों को नहीं जाने देना है। जो मुझे पकड़ेगा वही जीतेगा, जो मुझे पकड़ेगा वो जीतेगा, जो मुझे पकड़ेगा। ये आयु जीत गया। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कि गोल्फ कोर्स में एंट्री नहीं है। मॉर्निंग में हमें कुछ ऐसा ही बताया गया था, बट नहीं, इस ग्राउंड में एंट्री करने की एक पर्टिकुलर टाइमिंग है, आप उसी में यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो सामने है आशियाना चिल्ड्रंस पार्क है, यहाँ पर कई सारी बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हैं, तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। ये पूरा अच्छा सा पार्क बना हुआ है, इसकी भी कुछ टाइमिंग होगी। ये भी बंद लग रहा है। हाँ, बंद ही लग रहा है, अभी हो सकता है 10, साढ़े 10 या 11 बजे तक ओपन। इसके अलावा रानीखेत के जो मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसमें से चौबतिया गार्डन है, वो भी एक फेमस प्लेस है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। अराउंड 10 किलोमीटर्स है। हम लोग के पास उतना टाइम नहीं था तो वो हम लोग विजिट नहीं कर पाए, बट वहाँ पर एप्पल ऑर्किड्स वगैरह हैं, आप चाहें तो वो भी विजिट कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप अपनी रानीखेत ट्रिप के दौरान विजिट कर सकते हैं। इसके बाद अब हमें निकलना है कौसानी की ओर, और कौसानी अपने आप में ही एक बहुत ही खूबसूरत सी डेस्टिनेशन है जो कि आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो वीडियोस में बने रहें, और अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी कौसानी में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड और मेरे वीडियोस देखते रहें।